अंतरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवं तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। नमस्सभायै अवधान परिचय कार्यशालायाः अस्मिन् उद्घाटनकार्यक्रमे समुपस्थिताः अतिथयः सम्प्रार्थ्यन्ते। कृपया मञ्चमागत्य दीपप्रज्वालनपुरस्सरं कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु इति सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। वयमपि तेषां करतलध्वनिना एतेषां समेषामपि स्वागतं करिष्यामः। सर्वान् अतिथिवर्यान् च सम्प्रार्थये दीपप्रज्वालनपुरस्सरं कार्यक्रमस्य समुद्घाटनं कुर्वन्तु इति। एवमेव श्रीरामवर्यम् अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये वेदघोषं कुर्वन्तु इति। वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु वारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदं यथास्ते धाता पुरस्ताद्यमुता चकार चक्रप्रविद्वान् प्रतितश्चतस्रः तमेवं विद्वान् अमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाहं महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सांग्रहण्येष्ट्या यजते इमान् जनताघुं संगृह्णानीति द्वादशीरत्नीरत्ना भवति द्वादशमासात् संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ध्वै मुञ्जाः चित्रं वा एतत् कर्म यथस्वमेध्यः समृद्ध्यै रीः ओम। धन्यवादः। महतः आनन्दस्य विषयः प्रायः देहल्यां राजधान्यां प्रथमवारं वा अथवा अस्मिन् शतके अथवा अस्मिन् दशके अष्टावधानकार्यशाला सम्प्रवर्तते इति अस्माकं राजधान्यां ये विलसन्ति निवसन्ति तेषाम् अयं कश्चन अनुभवस्य अयमपि विषयः। यतोहि एतावत्पर्यन्तम् अस्याः कार्यशालायाः अवधानस्य स्वरूपं किम् इति वयं पूर्णतया तस्य ज्ञानं नास्ति। तदर्थं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः अपि च भारतीयज्ञानपरम्पराविभागः शिक्षामन्त्रालयः एवमेव अथर्व एतेषां समेषामपि संयुक्ततत्त्वावधाने अयं कार्यक्रमः सम्पत्स्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण समुपस्थिताः वर्तन्ते आचार्याः सच्चिदानन्दजोशीमहाभागाः इन्दिरागान्धीराष्ट्रीयकलाकेन्द्रस्य सदस्यसचिवाः। एतेषाम् अहं सार्धं स्वागतं करिष्यामि। एवमेव अहं कुलपतिवर्यान् एवमेव घण्टी सूर्यनारायणमूर्तिमहाभागान् च सम्प्रार्थये राङ्कवप्रदानेन एवमेव तुलसी करण्डकप्रदानेन च तेषां स्वागतं कुर्वन्तु इति अहं सप्रश्रयं सम्प्रार्थये। एवमेव शतावधानि आर् गणेशमहाभागैः विरचितम् अवधानविषयकं यत् पुस्तकं वर्तते तस्यापि अत्र अस्याः कार्यशालायाः मुख्यवक्तारः वर्तन्ते शतावधानिनः आर् गणेशमहाभागाः। तेषामपि सम्माननं कुर्वन्तु इति अहं कुलपतिवर्यान् एवमेव सूर्यनारायणमूर्तिमहाभागान् च सम्प्रार्थये। भारतीयज्ञानपरम्परा प्रभागस्य राष्ट्रीयसमन्वयकाः आचार्याः घण्टी सूर्यनारायणमूर्तिमहाभागाः सम्प्रार्थ्यन्ते। सर्वान् अतिथिवर्यान् अपि च अन्येषां च स्वागतार्थम्। मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सभायै नमः, सभापतिभ्यश्च नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार और आपका मंच पर आसीन सभी महानुभावों का और मंच
के बाहर जो महानुभाव हैं और अतिथिगण हैं, सभी को मेरा आदर नमस्कार और आप सबका स्वागत है। ये जैसे प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट जी ने बताया था, ये शायद नहीं, पहली बार AICTE में संस्कृत अष्टावधानम हो रहा है और वो भी दिल्ली में। ये हमारा सौभाग्य है। और इस तरह का विद्वत कार्यक्रम जब होंगे, उसी से इस सदन का, इस डिवीज़न का, इस व्यवस्था का गरिमा बढ़ती है। तभी तो ऐसे विद्वानों के आने से ही हमारा, क्योंकि पहचान ही हमारी विद्वानों से होती है। तो इसीलिए मैं आज शतावधानी गणेश महोदय का और सभी पृच्छकों का जो बेंगलुरु से आए हैं, सभी का मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आपने अपना समय दिया। मैं जानता हूँ आप सब व्यस्त हैं, लेकिन ये अष्टावधान, ये अवधान कला है, वो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और ये हमारे बच्चों तक पहुंचाने की इसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने आज ये, नॉर्मली आप सब देखते हैं कि अवधानम होता है, लेकिन हमने उसके साथ में वर्कशॉप भी इसलिए आज रखा क्योंकि हमारे नए जनरेशन को परंपरा जो है वो अगले पीढ़ी तक पहुंचाना है। उस तक पहुंचाने के लिए हमको बताना पड़ेगा कि ये क्या है और इसका परिचय कराएं। तो इसीलिए हमने वर्कशॉप भी रखा है। तो हमको तो अभी सुनना है, भगवान ने 2 कान दिए हैं, 1 ही मुंह दिया है, तो बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। इसीलिए मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आग्रह करता हूं अपने कलीग प्रोफेसर मधुकेश्वर भट्ट जी से कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हम प्रतीक्षा करेंगे वर्कशॉप का सभी। और आप होपफुली आप सब इसका लाभ उठाएंगे और आप सब लोगों को अवधान के बारे में मालूम चलेगा और आप में से कुछ लोग एटलीस्ट अवधानम को अपनाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवादाः। वस्तुतः अस्याः कार्यशालायाः समायोजनं भवतु इति प्रायः 1 मासात् पूर्वं कुलपतिभिः आचार्य श्रीनिवासवर्खेडिमहाभागैः अपि च घण्टी सूर्यनारायणमूर्तिमहाभागैः निश्चितं। किन्तु केवलकार्यशालास्वरूपेण न भवतु, अवधानं कथं भविष्यति इत्येतदपि अत्र तस्यापि समुपस्थापनं भवतु इति कारणेन प्रातः कार्यशाला, अपि च मध्याह्ने तस्य कथं प्रक्रिया, अवधानस्य प्रक्रिया कथं प्रवर्तते इत्येतदर्थं तस्यापि आयोजनं भवति इति तेषां चिन्तनमासीत्। तदनुगुणम् अधुना तेषाम् अवधानस्य स्वरूपम् इति विषये गणेशमहाभागाः व्याख्यानं प्रयच्छन्ति। ततः परं मध्याह्ने 1:30 अस्य अवधानस्य सम्पूर्ण अत्र परिचयः, अपि च अवधानिनः अपि अत्र वर्तन्ते, अपि च पृच्छकाः अपि अस्मासु विराजन्ते। ते अस्माकं प्रति अवधानं कथं भविष्यति इति तत्र कार्यशालायाः डेमोन्स्ट्रेशन् इति यद् वदामः तत्र अस्य उपस्थापनं भवति। अतः तदर्थम् अस्याः कार्यशालायाः आयोजनं कृतम्। अत्र अस्मासु सम्पृक्ताः वर्तन्ते इन्दिरागान्धी राष्ट्रीयकलाकेन्द्रस्य सदस्यसचिवाः आचार्याः सच्चिदानन्दजोशिमहाभागाः अस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कृतवन्तः। तान् अहं सप्रश्रयम् अनुरुन्धे उद्घाटनभाषणार्थम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश जी, माननीय प्रोफेसर श्रीनिवास वर्खेड़ी जी, आदरणीय डॉक्टर घंटी सत्यनारायण मूर्ति जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वान सन्मान्य देवियों और सज्जनों, जैसा कि बताया गया, संभवतः ये दिल्ली के लिए पहला अवसर है जब इस तरह का प्रयोग दिल्ली के विद्वत समाज के सामने हो रहा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान दौर में जहां हम सूचना के आधिक्य, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी कहते हैं, उसमें जी रहे हैं और जिसने हमारी बहुत सारी क्षमताओं को ख़त्म कर दिया है, जिसका नाश कर दिया है, ऐसे समय में अष्टावधान का, शतावधान का प्रयोग हमारे सामने हो रहा है। जब मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, तो उसको बहुत अधिक स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग
उससे बुरी तरह ग्रसित हैं, पीड़ित हैं, और एक तरह से पेंडेमिक की तरह ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हमारी सबकी ज़िंदगी पर हावी है। और सूचना के आधिक्य से और कुछ हुआ हो न हुआ हो, इसने हमारी एकाग्रता को, हमारी तंद्रा को और हमारे समर्पण को कहीं न कहीं बाधित किया है। कंसंट्रेशन की हालत ये है, बहुत सारे प्राध्यापक यहाँ बैठे हैं, जिस अटेंशन स्पैन की हम बात करते थे, अब वो अटेंशन स्पैन घट के 15 से 20 सेकंड रह गया है। और ये सिर्फ नई पीढ़ी को दोष देने की बात नहीं है, ये अटेंशन स्पैन हमारा भी बहुत कम हो गया है। हम भी अब 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख पाते, ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। इससे दूसरी और जो दुविधा हमारे जीवन में हुई है वो ये हुई है कि इसने हमारे जीवन की रचनात्मकता को या क्रिएटिव इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है। बहुत सारी बातें जो दृश्य, श्राव्य, ऑडियो विजुअल माध्यम में आपके सामने आ जाती हैं, तो वो आपकी रचनात्मकता को समाप्त करती चली जाती हैं, क्योंकि सभी कुछ दिख रहा है, सभी कुछ दिखाया जा सकता है, सभी कुछ देखा जा सकता है। क्षण भर में आप दुनिया की कोई भी चीज़ देख सकते हैं कि वो दरअसल दिखती कैसी है। तो जब आप क्षण भर में वो चीज़ देख सकते हैं कि वो दिखती कैसी है, तो आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आपकी रचनात्मकता को सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि वो कैसी दिखती होगी। और वहीं कहीं ना कहीं जाकर हम सब लोग एक तरह से क्रिएटिविटी की दृष्टि से पैरालाइज से होते चले जा रहे हैं। ये एक बहुत भयानक दौर है, बहुत खतरनाक दौर है। और इसलिए हमें याद करना पड़ता है हमारी पुरानी परंपरा को, उस महान परंपरा को जिस भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए इतना बड़ा संस्थान यहाँ पर काम कर रहा है। उस ज्ञान परंपरा में कैसे हमारे साधकों ने श्रुति और स्मृति के आधार पर उन तमाम साहित्यों की, शास्त्रों की रचना की है और उन्हें आज तक हमारे पास पहुँचाने की चेष्टा की है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों के साथ ये परिस्थिति होगी, लेकिन मेरे साथ होती है कि कोई भी चीज़ जब याद नहीं आती तो 1 सेकंड से ज़्यादा हम अपने दिमाग पर जोर नहीं लगाते और तुरंत गूगल की शरण में जाते हैं कि ढूंढ लिया जाए, क्यों दिमाग पर जोर डाला जाए। मैं बार बार युवा पीढ़ी के सामने कहता हूँ, एक समय था जब मुझे 200 से 250 टेलीफोन नंबर्स याद रहा करते थे, मोबाइल नंबर्स स्मृति में रहते थे। आज अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आपको कितने टेलीफोन नंबर्स याद हैं। शायद गिनती के 4 टेलीफोन नंबर भी आपको याद नहीं होंगे। यानी एक तरह से हमने हमारी जो क्षमता है, श्रुति और स्मृति की जो क्षमता है, उसको हमने टेक्नोलॉजी के सामने गिरवी रख दिया है। ये हमारी क्षमता थी, हम ही इतने व्यापक स्तर पर इतनी सारी बातें करते थे। उस दिन आचार्य वरखेड़ी जी से चर्चा हो रही थी, उस श्लोक को मैं अभी भी कंठस्थ नहीं कर पाया हूँ, पर जरूर करूँगा, कि कहा गया है कि जो लिखित पाठक है उसको तृतीय श्रेणी का हमारे शास्त्रों में माना गया था। श्रुति स्मृति के बाद जो तृतीय श्रेणी का, जो थोड़ा सा निकृष्ट श्रेणी का होता था, वो लिख के याद करता था या लिख के पढ़ता था, लिखित पाठक का। और ये जो डेटा पाठक है वो तो और कौन सी श्रेणी में आएगा ये तो बता ही नहीं सकते। तो ये तो डेटा पाठक हो गया। तो डेटा पाठक की हालत में हम सब लोग गुजर रहे हैं। ऐसे में अष्टावधान की जो महान परंपरा है उसको एक बार फिर से पुनर्जीवित करना और उसको हमारे सामने प्रस्तुत करना कितना आवश्यक और कितना महत्वपूर्ण है, ये मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं। और ये परंपरा हमारे शास्त्रों में न जाने कितने समय से चली आ रही थी, जिससे व्यक्ति की मेधा, व्यक्ति का कौशल, व्यक्ति का चातुर्य, उसकी रचनात्मकता, उसकी एकाग्रता और उस सब के ऊपर रंजकता, ये सब करते हुए रंजक होना। कई बार हम क्या होते हैं, जब बहुत ज़्यादा शास्त्रीय हो जाते हैं तो इतने ज़्यादा हम क्लिष्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा गूढ़ हो जाते हैं कि फिर हमारा रंजक तत्व समाप्त हो जाता है। और जब रंजक तत्व समाप्त हो जाता है तो जिस अटेंशन स्पैन की बात मैं सबसे पहले कर रहा था, वो अटेंशन स्पैन हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम 15-20 सेकंड 25 सेकंड बाद स्विच ऑफ कर जाते हैं।
जो प्राध्यापक इन दिनों कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, मैं उनकी चुनौती समझ सकता हूँ कि कैसे वो 45 मिनट की कक्षा में विद्यार्थियों को साध के रखते हैं। बांध के रखते हैं नहीं कह रहा हूँ, साध के रखते हैं कह रहा हूँ। ये भी एक साधना हो गई है कि 45 मिनट तक विद्यार्थियों को उनकी क्लास में बांध के रखना, क्योंकि जब 45 मिनट विद्यार्थी मोबाइल से दूर रहेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से दूर रहेगा, तो वो कितना अस्वस्थ हो जाएगा। ये हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप किसी जगह जाएं और आपको नेटवर्क न मिल रहा हो तो आपकी हालत कैसी हो जाती है। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी युवा का चेहरा उतना मायूस तब नहीं होता जब उसका प्रेम भंग होता है, उससे ज़्यादा मायूस तब होता है जब उसको नेटवर्क नहीं मिलता या उसका मोबाइल गुम हो जाता है। तो ऐसे कठिन समय में हम गुजर रहे हैं। ये सच में कठिन दौर है। एक तरफ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एक तरफ बहुत सारी चीज़ें सुविधाजनक हैं, एक तरफ बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए संभव हैं, सहज साध्य है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दुखदाई बात है वो ये है कि हमने अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना कम कर दिया है। अष्टावधान या शतावधान का जो प्रयोग है वो हमें हमारी अपनी क्षमताओं पे विश्वास दिलाने की एक कठिन साधना है। मुझे लगता है इस दृष्टि से आज का ये जो कार्यक्रम है, आज का ये जो आयोजन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे बीच में शतावधानी के नाम से विख्यात डॉक्टर आर गणेश स्वयं उपस्थित है। हम सब जानते हैं, इसका इतिहास अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो अष्टावधान की या शतावधान की जो परंपरा थी, जो प्राचीन काल में बहुत अधिक प्रचलित थी, समृद्ध थी, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, वो धीरे धीरे 19वीं शताब्दी के आते आते तक और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। उसके कारण जो भी रहे हों वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर जो मटेरियल साइंस से एमएससी करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी संस्था से मटेरियल साइंस में एमएससी करता है, जिसके घर में ये प्रेरणा है और जो बचपन से इन सारी चीज़ों को करता रहा हो, ऐसा व्यक्ति इस परंपरा को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य अपने जीवन में साधता है। और 1982 संभवतः 1982 इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, वो ये सारी परंपराएं शुरू करता है और वो शतावधानी गणेश के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। इनका 400 से ज़्यादा अष्टावधान का प्रयोग हो चुका है और जो कोई साधारण बात नहीं है। तो ऐसे असाधारण व्यक्ति का हमारे बीच उपस्थित होना ये हम सबका परम सौभाग्य है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बेंगलोर केंद्र को आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है और उसी निमित्त मैं अक्सर आपके दर्शन करता रहा हूँ। हमने एक और प्रयोग किया था जो मैं आचार्य वरखेड़ी जी को बता रहा था कि हमने 108 कर्णों का रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कर्णा, जो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी का अपना शोध है, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक तरह से बहुत अच्छा लर्निंग लेसन होगा। तो 10.5 घंटे का वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है और उसमें डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी का शतावधानी गणेश जी के साथ शास्त्रार्थ है। और मैं देखकर दंग था। ये बात मैं इसलिए आपके सामने करना चाहता हूँ कि देखकर दंग था कि ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, इनके सामने कागज़ का एक टुकड़ा भी नहीं था और पूरा का पूरा शास्त्रार्थ रिकॉर्ड हुआ है। मुझे लगता है कि संस्कृत के साधकों के लिए, कला के साधकों के लिए वो एक अमूल्य धरोहर है जिसे हम सबको देखना चाहिए। वो शास्त्र और प्रयोग का एक ऐसा अनूठा संगम है जो हमें शास्त्र भी बताता है और प्रयोग भी बताता है और कैसे उसका रूपांतरण होता है उसका प्राकट्य हमारे सामने करता है। तो आज का ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। ये संख्या का कार्यक्रम नहीं है, ये कौशल का कार्यक्रम है, ये साधना का कार्यक्रम है। इसलिए जो भी साधक आज यहाँ उपस्थित हैं,
वे निश्चित तौर पर अपने जीवन के लिए बहुत कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जो उन्हें आने वाले समय में याद रहने वाला है। शतावधानी गणेश जी के बारे में एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जो आप सबके लिए भी शायद रोचक होगी, कि इन जैसे विद्वानों से प्रेरणा पाकर ऐसे बहुत सारे लोगों ने संस्कृत और शास्त्र का अध्ययन करना प्रारंभ किया जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर इसलिए कहता हूँ कि ऐसे लोग जिनके यहाँ संस्कृत शिक्षण या अध्यापन की या शास्त्र शिक्षण या अध्यापन की कोई परंपरा नहीं रही। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई एस्ट्रोफिजिसिस्ट था, कोई नैनो साइंटिस्ट था, और इन सब ने अब शास्त्र के अध्ययन की परंपरा प्रारंभ की है। तो जिस भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए आचार्य घंटी मूर्ति जी सतत परिश्रम कर रहे हैं, उस ज्ञान परंपरा के लिए भी ये एक अत्यंत सुखकारी प्रसंग है कि अब ऐसे लोग संस्कृत अध्ययन या शास्त्र अध्ययन या भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, और अब जाकर उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल हमारी ज्ञान की जो अमूल्य धरोहर है वो यहीं पर स्थित है। मैं आचार्य वरखेड़ी जी को, आचार्य घंटी मूर्ति जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि इतना सुंदर आयोजन उन्होंने आज यहाँ किया है, और आप सभी महानुभाव जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, निश्चित तौर पर आप सबके लिए ये जीवन का एक सबसे अधिक, सबसे सुखमय प्रसंग है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्माकं वस्तुतः शास्त्रेषु बालस्य यदा लक्षणं प्रतिपादयन्ति तदा ग्रहणधारणपटुः बालः। यः ग्रहणं धारणञ्च यः करिष्यति सः पटुः। अधुना धारणग्रहणं तु वयं करिष्यामः, किन्तु धारणस्य विषये प्रायः जनेषु तादृशं धारणत्वं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। कारणं सच्चिदानन्दजोषिमहाभागैः सुष्ठु प्रतिपादितम्। अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः आचार्याः श्रीनिवास वरखेडी महाभागाः अहं सम्प्रार्थये अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। भवति यदनुभावात् एडमो कोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मनसे च। अवधानम् इति तु अस्माकं शब्दकोशे अधुना नास्ति। विस्मृतावधानाः एव जनाः सञ्जाताः। तस्मिन् काले अवधानं किमिति जिज्ञासा भवति चेत् अत्र एतादृशकार्यक्रमः अस्माभिः द्रष्टव्यः। अत्र विषयविशेषे अवधानम् इति तु नानाविघ्नेषु सत्सु, नानाप्रकारेषु विघ्नेषु सत्सु कथं कस्मिंश्चित् विषये अवधानं कर्तव्यम् इत्यत्र एतत् निदर्शनरूपेण एतादृशः कार्यक्रमः भवति। मैं हमेशा सोचता था तो ये अवधान कैसे होता है, लेकिन मुझे आचार्यवर श्री गणेश जी का कार्यक्रम देखने के बाद मुझे पता चला यह एक सृष्टि में जब कोई प्रवृत्त होता है तो जब सर्जनात्मक क्रिया चलती है तो उस समय में कोई अवधान का मतलब नेचुरल है, वो अवधान तो सहज रूप से वो अवधान बन जाता है। तो शायद चतुर्मुख ब्रह्मा जी सृष्टि में रहते हैं तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो आज कितने भी डिस्टर्बेंस आप क्रिएट करिए तो उस सर्जन क्रिया का एक शक्ति है, सर्जन क्रिया में इतनी शक्ति है, ताकत है, उसको वो अवधान में सहज रूप से लेके जाता है। तो आज हम उस क्योंकि शतावधानी गणेश जी प्रयासपूर्वक अवधान नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ, ये श्रमपूर्वक परिश्रम के साथ अवधान कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो सो नेचुरल
मतलब वो सर्जन में चले जाते हैं तो वो क्रिएटिविटी में इतने अंदर चले जाते हैं तो कोई उसको उसका बाधा नहीं डाल सकते हैं। तो ये जो कला और उसके पीछे कुछ साइंस है, मतलब ये आर्ट भी है और साइंस भी है। हमारे सामने आज एक पुस्तक के साथ आचार्य गणेश जी और उनके कवि मित्र भी यहाँ हमारे सामने हैं। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिन्होंने किया है श्री आचार्य सच्चिदानंद जोशी जी, वो भी एक बहुत कलाविद भी है और कला तत्वविद भी है और कला विमर्शक भी है। और आपके आरंभ में आपने जिस इतने आज के परिवेश में हमारे साथ जो एक टेक्नोलॉजी के द्वारा एक वातावरण बना है जिससे हम बाहर नहीं आ सकते हैं, शायद हमको भी एक दिन हमारे टेक्नोलॉजी से दूर होकर इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भी हम अक्षम हो जाते हैं। तो ऐसी वातावरण में यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो सारे अवधानी हैं, सारे अवधानी हैं। तो आपने अप्रिशिएट किया उनको, मतलब अवधानी है, मतलब उन्होंने इतना साध कर यहाँ अवधान स्वयं अनुभूति के लिए आए हैं। तो मैं आज इस कार्यक्रम में हम सब अवधानी बनकर हम इसको स्वयं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, है ना, तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो उस एक रसता में हम चले जाएंगे। तब इसको कभी कभी मैं जानता हूँ गणेश जी को, आज गणेश जी वो घर में रहते हैं या तो कोई रहते हैं उनके साथ, उसके लिए लोग नहीं चाहिए सृष्टि के लिए, वो स्वयं सर्जन करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के लिए कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, साधन नहीं चाहिए, साधन के बिना वो करते रहते हैं। तो सर्जन एक क्रिया है, तो स्वाभाविक क्रिया है। तो इसके लिए आप आज हम उस सर्जन क्रिया में और उस अवधान व्यवस्था में हम भी आनंद लेंगे। इसी शब्द से मैं आईसीटी के IKS डिवीज़न के हमारे मित्रवर आचार्य घंटी मूर्ति जी को और उनके सहयोगियों को मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। और आज के कार्यक्रम हम केवल इसको अनुभूति का कार्यक्रम है, इसमें हमारा सारा मन यहाँ रहेगा तो उसका एक नया अनुभूति के साथ हम जाएंगे। इसी शब्द से सबको धन्यवाद देते हुए मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। यह संकल्पना जो है हमारा कुलपति जी का ही है, क्योंकि जो लुप्तप्राय जो अवधान जो कला है यहाँ पर प्रायः उत्तर देश के उत्तर भागों में ये कला की जो है लुप्तप्राय है, उसका एक बार परिचय कराए, इसका स्वरूप कैसे होगा, अवधान का जो धारण स्वरूप कैसे होगा, ये करना है। इसका हमारा कुलपति जी का संकल्प है। इसके लिए मैं कुलपति जी को, श्रीनिवास वरखेड़ी जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आर गणेश जी का प्रायः सभी हम वयं जानीमः व्यस्ताः भवन्ति, तथापि अस्मिन् कार्यक्रमे अत्र भवतु अस्याः कलायाः प्रदर्शनं भवतु, अपि च परिचयः भवतु इति कारणेन अस्मासु अत्र प्रीत्या अत्र समागताः वर्तन्ते। तेषामपि अभिनन्दनं करिष्यामि, अपि च विशेषतः कुलपतिवर्याणां कृते अभिनन्दनं करिष्यामि। अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः अयम् आशयः विद्यते, भारतीयज्ञानस्य पुनरुज्जीवनं न परिचयः न, भारतीयक्रीडायाः अपि परिचयः भवतु इति कारणेन भारतीयज्ञानपरम्पराप्रभागेन भारतीयक्रीडा या वर्तते तस्यापि स्वरूपम् इदानीम् अथवा तस्याः पुनः पुनरुज्जीवनार्थं कश्चन कार्यक्रमः आयोजितः वर्तते। इदानीं G20 मध्ये, चेन्नै मध्ये G20 यदा आसीत् तत्रापि तस्य प्रदर्शनं जातं वर्तते। बुद्धियोगः इति काचित् क्रीडा वर्तते, तस्य इदानीम् अस्माकम् अतिथिवर्याणां कृते उपायनरूपेण प्रयच्छन्ति। अहं घण्टी सूर्यनारायणमूर्तिमहाभागान् तद् बुद्धियोगस्य बुद्धियोगक्रीडा वर्तते तस्य उपायनरूपेण प्रयच्छन्तु इति अहं सम्प्रार्थये। धन्यवादाः। अधुना आर् गणेशवर्याः अत्रैव भविष्यन्ति। अस्याः कार्यशालायाः विषयोपस्थापनं कुर्वन्ति श्रीमन्तः शशिकरण BN महाभागाः। तान् अहं मञ्चं प्रति आह्वयामि।